हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका भाई रोहित कश्यप वेलकम करता है अपने चैनल इंस्पायर पल्स पर। जी हाँ, इंस्पायर पल्स पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आज दुनिया का हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, लेकिन इस अमीर होने के लिए उसको जो स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो नहीं कर पा रहा। दोस्तों, अमीर हर कोई होना चाहता है, लेकिन अमीर होने के लिए जो लोग अमीर काम करते हैं वो कोई भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, पैसा पेड़ के ऊपर नहीं लगा होता। अगर पैसा पेड़ के ऊपर लगा होता तो आज हर व्यक्ति अमीर होता। हम लोगों को इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती, हम सब लोग अमीर होते। देखो दोस्तों, पैसा सेव करने के साथ साथ सबसे पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है, अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको वैल्यू पता लगेगी। पैसा कमाना भी जरूरी है और पैसे कमाने के लिए कुछ सीखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऐसे 4 टिप्स जिससे अगर आप सीखते हैं तो आप 100% अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। इसमें सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बजट बनाएं। अपने मंथली एक्सपेंसेस का बजट बनाएं। अगर दोस्तों आप मंथली बजट नहीं बना रहे तो ये भी एक आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपको कर्ज की ओर धकेल रही है। दोस्तों, अगर आप अपना बजट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने होम का खर्चा निकालते हैं, आप अपने रेंट देते हैं, आप अपना फूड का खर्चा निकालते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाएं। जब आप इसकी एक लिस्ट बनाएंगे उसमें आप देखें इसमें ऐसे कौन से खर्चे हैं जो अननेसेसरी हैं, जिसके बिना आपका काम चल सकता है। दोस्तों, जैसे ओवर ईटिंग, एक्स्ट्रा शॉपिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 चीज़ें जो हम ज़्यादातर लोग इन पर पैसे अपने इन्वेस्ट कर देते हैं या खर्च कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास सेविंग नहीं होती। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँगा आप एक बजट बनाएं, उस पर अननेसेसरी खर्चे हैं उनको बाहर निकाल दें दोस्तों, तो आपकी सेविंग करनी शुरू हो जाएगी। ये था मेरा पहला स्टेप। यहाँ पर मैं सेकंड आपको बताना चाहूँगा, निवेश करना। दोस्तों, आजकल के माहौल के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के ट्रेंड के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, हमें निवेश करना चाहिए, जैसे जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। चाहे हम थोड़ा करें चाहे हम ज़्यादा करें, लेकिन हमें निवेश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, पैसा जैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा अकेला कमाने से आपकी सेविंग नहीं बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने से सेविंग करना चाहते हैं तो आपको उस सेविंग के लिए सालों साल लगेंगे। लेकिन अगर आप पैसा सेविंग के साथ साथ कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले लॉन्ग टर्म में आप कुछ ना कुछ रिटर्न वापस जरूर लेंगे, और आपको एक अलग सी खुशी होगी कि इस पे मैंने अलग से पैसा बनाया है। यहाँ पे तीसरी बात करना चाहूँगा दोस्तों मैं ब्याज के पैसों की। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो लोग इस लोन लेने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन लोन चुकाने में उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन बैंकों का ब्याज बहुत अधिक होता है। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि प्राइवेट बैंक बहुत से आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इन प्राइवेट बैंकों में लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस लोन को चुकाने में कई सालों लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, व्यक्ति 6 मंथ पैसे यूज़ करता है, 6 मंथ ईएमआई देता है, लेकिन जब वो बैंक में कर्ज चुकाने के लिए जाता है तो उसका पैसा उतना का उतना ही होता है जितना उसने लिया होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे जमा करवा रहा था वो तो सिर्फ एक ब्याज में कट रहे थे। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप उन्हीं पैसों का यूज़ करें जो आपके पास सेफ है। मैं आपको बार बार यहाँ कहना चाहूँगा, लोन को अवॉइड करें। चाहे आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास अगर कम पैसा है तो आप कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर बना रहे हैं, 1 साल बाद बनाना शुरू कर दें, कुछ सेविंग कर लें, लेकिन इस लोन के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, ये आपको कर्ज की ओर लेके जाता है। जो लोग लोन के चक्कर में आज तक फंसे हुए हैं वो कभी भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक लास्ट और सबसे मेन टॉपिक बताना चाहूँगा, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। दोस्तों, आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी सैलरी 10,000 है, हम 10,000 के हिसाब से ही अपना बजट बनाते हैं और 10 का 10,000 हम उड़ा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे हमारे घर के खर्चे तो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 10,000 है, आप हर मंथ उसमें से 2,000 रुपये सेव करें, जो सिर्फ आपको पता हो कि आपको 2,000 रुपये कहाँ रख रहे हैं। अपने पर्स में रख रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। आपको अभी ये सुनने में ये लग रहा होगा कि आज के टाइम पे 2,000 से क्या होगा, लेकिन मेरे दोस्तों, जब आप इसको 10 मंथ रखेंगे तो यही पैसे आपके 2,000 नहीं 20,000 होंगे। और उस टाइम पर जब ये 20,000 रुपये आपके किसी काम आएंगे तो आपके मन में एक अलग सी खुशी होगी कि मैंने सेविंग की थी और मेरे काम आई। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग में हैबिट बन जाएगी। दोस्तों, जो मैंने आपको ये 4 टिप्स बताए हैं, ये बिल्कुल बेसिक टिप्स हैं। अगर आप इन पे काम करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे, 100% करेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। देन हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।